पर्व का 21वां दिन प्रारंभ होता है और आज 21वें दिन हम प्रभु महावीर की आराधना करेंगे, उनकी साधना करेंगे, उनकी महिमा का दर्शन करेंगे। उससे पूर्व सभी श्री महावीराय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें। श्री महावीराय नमः, 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 श्री महावीराय नमः। बोलिए महावीर स्वामी की। अब सभी सामूहिक रूप से वीर स्तुति का पाठ करेंगे। उच्चिन सुनई समना महाराय आकारी लोया करती क्रियाए से
गाथा का सुमरन किया जा रहा है और इस गाथा का लाभार्थी परिवार है जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से आज का सौजन्य प्राप्त किया है। उषा जैन, संजीव जैन प्रधान एसएस जैन सभा किचलू नगर लुधियाना, सिम्मी जैन इनके परिवार की तरफ से आज की गाथा का सौजन्य प्राप्त किया गया है। परिवार की बड़ी श्रद्धा और भक्ति ये तो कहने की बात ही नहीं है। हमारे प्रधान जी तो समाज की देखो किस तरह से व्यवस्थाएं संभालते हैं, हर तरह से आगे रहते हैं। और इनकी एक और खास बात जो हमने देखी कि पीछे जब प्रधान जी का एक्सीडेंट हो गया था, हाथ में प्लास्टर भी बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी प्रधान जी प्रतिदिन प्रवचन में आने का भाव रखते थे। ये कोई व्यक्ति ही कर सकता है। आजकल जरा सा कुछ भी हो जाए, बिना कारण भी घरों में बैठने वाले इंसान बहुत है। कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं। आपके आने और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क जिसको पड़ता है वो आप स्वयं है। आपकी स्वयं की आत्मा है, आपका स्वयं का जीवन है। प्रभु महावीर की कथा तो तब भी चलेगी जब आप नहीं आएंगे, तब भी चलेगी जब आप आएंगे। लेकिन एक व्यक्ति किस स्थिति में प्रवचन में आ रहा है, जो भी देखता था इस बात की सराहना करता था कि देखो एक प्रधान जी भी है, एक आम व्यक्ति भी है, घरों में बैठे हुए हैं, कोई सोने में लगा हुआ है, कोई अन्य बस ठीक है प्रमाद में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो आज प्रधान जी की तरफ से इस अनुष्ठान का लाभ दिया गया है। 21वीं गाथा का 108 बार सुमरन किया जाएगा। इसके बाद इसका क्या लाभ है, इसका क्या अर्थ है, आपको बाद में बताने का भाव रखते हैं। सबसे पहले 108 बार 21वीं गाथा को पढ़िए। हाथी सुए रावण माहुणाए, शिवो मियानंद सलिलान गंगा, पक्षी सुमा करुले वेणु देवे, निवाण गादिनी हनाए पुते। हाथी सुए रावण माहुणाए, शिवो मियानंद सलिलान गंगा, पक्षी सुमा करुले वेणु देवे, निवाण गादिनी हनाए पुते। हाथी सुए रावण माहुणाए, शिवो मियानंद सलिलान गंगा,
हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे निर्वाण वादिनी हनाय पुते हठी सुहे रावण माहुनाय सियो मियानं सरिलाने गंगा पक्षी सुबगरुले वेणु देवे
हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे निर्माण वादिनी हणाए पुते हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे निर्माण वादिनी हणाए पुते हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे निर्माण वादिनी हणाए पुते हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे निर्माण वादिनी हणाए पुते हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे निर्माण वादिनी हणाए पुते हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे निर्माण वादिनी हणाए पुते हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे निर्माण वादिनी हणाए पुते हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे निर्माण वादिनी हणाए पुते हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे निर्माण वादिनी हणाए पुते हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे निर्माण वादिनी हणाए पुते हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे निर्माण वादिनी हणाए पुते हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे निर्माण वादिनी हणाए पुते हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे निर्माण वादिनी हणाए पुते हति सुहे रावण मामुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुबबरुले वेणु देवे
सुंदर उपमाएं दी हैं। जैसे हाथियों में ऐरावत हाथी सर्वश्रेष्ठ, सिंहो मियानम सरिलान गंगा, मृगों में मृगेंद्र सिंह प्रधान, मृग शब्द पशु जानवर के लिए भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बताया गया मृगेंद्र जो जानवरों का इंद्र यानी राजा, तो सभी जानवरों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हाँ जी, कौन है? सिंह, शेर, सभी जानवरों में सर्वश्रेष्ठ, सभी को उसे जंगल का राजा कहते हैं। नदियों में सरिलान गंगा, नदियों में गंगा नदी प्रधान। देखो सागर का वर्णन आया तो उन्होंने स्वयं रमन का जिक्र किया, नदियों का वर्णन आ रहा है तो गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। गंगा नदी मुख्य है। गरुड़े पक्षी हुआ गरुड़े वेणुदे, पक्षियों में गरुड़ पक्षी, निर्माणवादी निहनाय, ऐसे ही निर्माणवादियों में यानी निर्माण में जाने वाले ज्ञात पुत्र भगवान महावीर, निर्माणवादी निहनाय, कितनी श्रेष्ठ उपमा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाथियों में ऐरावत हाथी, आप कहोगे ऐरावत हाथी को, ऐरावत हाथी शक्रेंद्र महाराज के हाथी का नाम, उनके वाहन का नाम। हर देवी देवता का अपना एक वाहन होता है, उसमें जो ऐरावत हाथी है वो शक्रेंद्र महाराज के वाहन का नाम। तीनों लोकों में एक शक्रेंद्र महाराज ऐसे हैं जिनके पास ये हाथी, तीनों लोगों में एक ही हाथी होता है ऐरावत, और वो ही शक्रेंद्र देव। इसकी 7 सूंड होती है, 4 दांत होते हैं, दिव्य बल एवं पराक्रमी होता है। कहते हैं ऐरावत हाथी वैक्र लब्धि से अपने अनेकों अनेकों तरह तरह के रूप का निर्माण कर सकता है। ऐरावत हाथी का प्रयोग वो कब करते हैं? वैसे तो उन्हें इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ऐरावत हाथी अब उनका वाहन है तो कब वो प्रयोग करते हैं? तो कहा जाता है जब जब वो तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने के लिए आते, जब जब उनके कल्याणक उत्सवों को मनाने के लिए जाते, यानी जब इस पृथ्वी लोक पर किसी तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो अपने वाहन का प्रयोग करते हैं। या फिर आज भगवान महावीर का निर्माण कल्याणक है, आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है, अन्य किसी तीर्थंकर का, तीर्थंकर को बहुत है महावीर क्षेत्र में है, इधर है ऐरावत के हैं, भरत क्षेत्र के हैं, बहुत तीर्थंकर है। तो जब भी किसी तीर्थंकर का कोई निर्माण उत्सव, जन्म उत्सव, कोई भी कल्याणक उत्सव होता है तो ऐसे श्रेष्ठ समयों पर शक्रेंद्र महाराज अपने वाहन पर बैठकर सुमेरु पर्वत, नंदनवन आदि पर्वतों पर जाकर उनके कल्याणक उत्सवों को मनाते। दीपावली भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कल्याणक क्यों श्रेष्ठ कहा गया इस दिन? क्यों साधक इस दिन साधना करते? क्यों इस दिन तेरे तप की आराधना की जाती? अब गृहस्थ जीवन में खाओ पियो मौज करो, बढ़िया बढ़िया खाने बनाना, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनना, बढ़िया से बढ़िया ऐश मस्ती करना। मैं तो कोई ऐसा व्यक्ति है, अनैतिक व्यक्ति है तो जितने अनैतिक काम करने होंगे दीपावली पर करेगा, और कोई धार्मिक व्यक्ति है तो जितने धार्मिक काम करेगा दीपावली। बंधुओं, दीपावली पर भगवान महावीर का निर्माण उत्सव कल्याण, इस दिन सभी देवी देवता अधिकतर
और यदि कोई धार्मिक व्यक्ति साधना करे, सिद्धि करे, पूजा पाठ करे, भगवान का स्मरण करे तो देवता प्रसन्न होते, उन्हें वरदान देके जाते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं। क्योंकि बंधुओं, यदि आप उनके आराध्य की आराधना करोगे तो वो तो प्रसन्न होंगे। जैसे एक बेटा है, अपने माता पिता के प्रति समर्पित है, यदि उसकी पत्नी उसके माता पिता की सेवा करेगी तो वो प्रसन्न होगा। उसी प्रकार यदि कोई उसका मित्र, यदि कोई उसका सगा संबंधी उसके माता पिता का सम्मान करेगा तो वो प्रसन्न होगा। उसी प्रकार जो देवी देवता समय पूजती है, तीर्थंकर भगवान के प्रति समर्पित है, यदि मनुष्य उनकी आराधना करते हैं तो देवी देवता अपने आराध्य के प्रति समर्पण को देखकर प्रसन्न होते। इसलिए जो ये दिन होते हैं बड़े पवित्र और बड़े ही शुभ माने जाते हैं। इन दिनों पर किया गया कार्य सफल और सिद्धिदायक होता है। इसलिए कोई भी कार्य किया जाए बड़े ही सोच समझकर और बड़े ही विवेकपूर्ण तरीके से करना। बंधुओं, ये एरावत हाथी की बात, सिंह की बात। सभी जंगल में कितने ही जानवर होते हैं, हाथी उससे भी ज्यादा बलवान होता है। हाथी में क्या कम बल होता है, लेकिन सिंह को फिर भी जंगल का राजा कहा गया है। क्योंकि बंधुओं, जो सिंह है उसका पराक्रम अलग ही होता है। वे अपने बल पर निर्भय निर्द्वंद होकर वन में विचरण करता है। उसके तो नाम में ही भय होता है। इसलिए सिंह जंगल में राजा के समान विचरण करता है। गंगा बड़ी पवित्र नदी मानी है, पवित्रता में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ तक कि इसकी पवित्रता इतनी कही जाती है कि सनातन परंपरा में तो ये भी मान्यता रखी गई है कि जो भी गंगा में स्नान करता है उसके जन्मों जन्मों के पाप दूर होते हैं। सनातन परंपरा की मान्यता, हमारी परंपरा। अगर ऐसा ही होता तो गंगा में जितने जलचर जीव हैं, मेंढक है, मगरमच्छ है, मछलियां हैं, उनके तो पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल गए होते। लेकिन पवित्रता की दृष्टि से माना गया वो, लेकिन जैन दृष्टि से ये गलत है कि इंसान के पाप धुल जाते हैं। इंसान स्वयं ही कर्मों का कर्ता होता है और स्वयं ही कर्मों का भोगता होता है। बिना भोगे उसके कर्मों से उसको छुटकारा नहीं। पक्षी पक्षी इस आकाश में जितने भी पक्षी भ्रमण कर रहे हैं, उसमें जो पक्षियों का राजा है वो है गरुड़। गरुड़ को पक्षियों का राजा कहा गया पराक्रम की दृष्टि से, और उसकी सोच जो होती है बड़ी ही विशाल गरुड़। और इतना ही नहीं, बड़ा सावधान पक्षी होता है, बहुत ही ऐसा एकाग्र पक्षी माना जाता है गरुड़। और गरुड़ देव की तो आराधना भी की जाती है सनातन परंपरा। तो पक्षियों में जो मुख्य है वो है गरुड़। निर्वाणवादी है माने होते, उसी प्रकार निर्वाणवादियों में पुत्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी प्रमुख थे, प्रमुख हैं और प्रमुख रहेंगे। बंधुओं, आज तो जो सुधर्मा स्वामी जी ने उपमा दी, देखो कि संसार के पर्वतों से उपमा देते थे, सागरों से उपमा देते थे, और आज उपमा दे रहे हैं जिससे संसार के सर्वश्रेष्ठ जीवों, और उन जीवों में ऐरावत हाथी हुआ, सिंह हुआ, गरुड़ पक्षी हुआ, और अब काया जिसको हम गंगा नदी कहते हैं उसका इन्होंने जिक्र किया। ऐसे प्रभु महावीर धीर गंभीर थे, सर्वश्रेष्ठ थे, सभी के जैसे गंगा नदी सनातन परंपरा में मान्यता है सभी के पापों को धोने वाली है, उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी भी सभी के पापों को धोने वाले हैं, सभी को कर्मों से दूर करने वाले हैं। ऐसा इस गाथा का अर्थ है। और इसका क्या लाभ होता है, इसको पढ़ने से किस फल की प्राप्ति होती है? बंधुओं, सबसे पहले यदि इसका सुमरन किया जाए तो हाथियों का भय दूर हो जाता है। जैसे पुराने जमाने में पहले लोग
गाथा के प्रभाव से। और इतना ही नहीं, यदि किसी पर किसी पराशक्ति का प्रभाव, पराशक्ति जिसे हम आजकल की भाषा में कहते हैं ओकर, भूत प्रेत आदि का प्रभाव होता है, यदि इस गाथा का सुमरन किया जाए तो वो पराशक्ति की जो बाधा होती है, भूत प्रेत के भय की जो बाधा होती है, उस भय से छुटकारा मिलता है। ऐसा कल्याणकारी इस गाथा का लाभ है। आपने सभी ने इस गाथा का सुमरन किया, बड़े सुंदर ढंग से सभी अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। आज 21वां दिन हो गया है। देखो कैसे दिन धीरे 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 अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ इसके अनुष्ठान के बाद आने वाली 16 अक्टूबर से श्री उत्तराधन सूत्र का अनुष्ठान प्रारंभ होगा। बंधुओं, वो तो भगवान महावीर की अंतिम देशना। प्रत्येक साधु साध्वी दीपावली के दिनों में उत्तराधन का पाठ जरूर करता है। ये वो वाणी है जिसे देवी देवताओं ने और 18 देश के राजाओं ने अपने बिल्कुल सामने प्रभु महावीर के सामने बैठकर उस वाणी का अमृतपान किया था। बड़ी ही मंगलकारी। चलते चलते प्रभु महावीर जो दुनिया को धरोहर देकर गए थे, ऐसी उस धरोहर को हमें सुनना है और उसका भी बढ़ चढ़ कर लाभ लेना है। जिन्होंने इसमें अपना नाम नहीं लिखवाया है, अभी भी समय है, आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। वो 16 तारीख से लेकर 1 नवंबर तक चलेगा, क्योंकि 1 नवंबर को भगवान महावीर का निर्वाण कल्याण उत्सव है और तब तक चलेगा। तो सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। भले ही दिन आ गए हैं दीपावली के, थोड़ा सा सीजन का टाइम भी होता है, समय का अभाव भी होता है, हम मानते हैं, लेकिन बंधुओं 1 घंटा जहाँ ये सब संसारिक क्रियाएं करने का समय है, यही समय है सर्वश्रेष्ठ। यदि इन दिनों में देव शक्ति को प्रसन्न करना है तो जितनी साधना हो सके, जितनी आराधना हो सके, हमने ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करनी है। तो आज का जो आपका लाभ लिया है श्री मनीषा जैन, संजीव जैन, हमारे SS जैन सभा के प्रधान जी, कृमि जैन